A very good morning, good evening, good afternoon to all my dear viewers, to all my dear students. होप सो कि अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हमने बनाए हैं सारे लेक्चर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके समझ में आ रहे होंगे, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में उन्हें बताए गए हैं और जिनके हेल्प से आप काफ़ी सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत आसान तरीके से कर पा रहे होंगे। तो आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का हमारा लेक्चर नंबर ये 3rd है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इन अ नेटवर्क सर्किट, इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सर्किट। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ symmetry, concept of symmetry in combination of resistance सर्किट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कैसे इसे अप्लाई करते हैं, इसके हेल्प से कैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर आज का थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप प्रीवियस जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर में लेक्चर्स बने हैं वो सारे लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि उनके बेसिस पे ही सारे आगे अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर में ही डिपेंड करते हैं। तो सिमेट्री के हमारे कुछ रूल्स होते हैं बच्चे, ठीक है। तो जो सिमेट्री है हमारा वो 2 तरीके का सिमेट्री आपको दिखेगा। किसी भी रेसिस्टेंस वाले सर्किट में 2 तरह की सिमेट्री हमें मिलेगी। सिमेट्री के 2 रूल्स हैं। सबसे पहला आपको मिलेगा, सबसे फर्स्ट वन आपको मिलेगा ये मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज में क्या होगा, मैं एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट लूंगा जिस सर्किट के हेल्प से आपको बताऊंगा कि ये मिरर इमेज में क्या होगा। देखो, सपोज करो हमारे पास में एक सर्किट है, कुछ इस तरीके का ये सर्किट है। ठीक है, यहां मैंने रेसिस्टेंस के वैल्यूज लगा देने हैं। सपोज कि ये R है और ये वाला हमारा ये भी R है और ये 2R है और ये भी 2R है। यानी ये जो रेसिस्टर है इसका रेसिस्टेंस R ओम है, ये वाले रेसिस्टर का रेसिस्टेंस 2R है, सिमिलरली इसका R है और इसका 2R ओम है और बीच वाले का स्मॉल r ओम। ठीक है, देखो बच्चे, इस सर्किट में जो हमारे काफ़ी जीनियस स्टूडेंट हैं, काफ़ी जिनके ब्रेन जो है वो कॉन्शियस है, सिंसियर है, क्लास में प्रेजेंट है, तो वो इस सर्किट को देखते ही समझ गए होंगे ये कुछ बैलेंस्ड विट स्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको करवाया नहीं है बैलेंस्ड विट स्टोन ब्रिज। इसका ठीक अपकमिंग लेक्चर जो होगा वो बैलेंस्ड विट स्टोन ब्रिज के ऊपर में होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा राइट साइड का सर्किट है
और लेफ्ट साइड का सर्किट है, उनके रेसिस्टेंस का रेशियो अगर आपस में इक्वल होता है तो वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, और उसमें बीच वाले रेसिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको यहां से हटा देंगे, ऊपर वाला दोनों सीरीज में, नीचे वाला दोनों सीरीज में, और फिर फाइनली ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। लेकिन यहां पे हम लोग वो कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? मिरर इमेज। अब इसमें से हम चेक करेंगे, हमें एक ऐसा लाइन इसमें स्केच करना है, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जिस लाइन का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट यानी कि RHS और LHS ये दोनों का जो रेसिस्टेंस लगा हो वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर में सुपर इम्पोज हो जाए, ओवरलैप कर जाए, आइडेंटिकल हो। तो ऐसा करके देखते हैं। अब यहां एक लाइन स्केच करते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने स्केच किया बच्चे, देखो यहां पे। अब इस लाइन का जो सर्किट का ये वाला पार्ट है, मैथमेटिक्स में आप लोग इसे कहते हो LHS, और वो उस तरफ वाला जो पार्ट है RHS, राइट हैंड साइड। तो ये LHS और RHS क्या एक दूसरे के ऊपर में सुपर इंपोज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, ये सुपर इंपोज कर रहा है ये ऐसा चेक करो। अगर मैं ऐसे फोल्ड करता हूं, ये बिल्कुल सुपर इंपोज नहीं कर रहा है। मैं क्वेश्चन को इसमें चेंज कर देता हूं। चेक करो, अब ये सुपर इंपोज हो रहा है क्या? मैंने क्वेश्चंस के कुछ पैरामीटर्स को चेंज कर दिए और कुछ नहीं करा। अगर मैं इसको, इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड का ठीक इमेज, एक मिरर इमेज राइट हैंड साइड में बन रहा है। इधर भी R है, इधर भी R है, इधर भी 2R है और इधर भी 2R है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मिरर इमेज, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मिरर इमेज किस तरफ फॉर्म हो रहा है? राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें रेसिस्टेंस इसमें फाइंड करना है, फाइंड रेसिस्टेंस अक्रॉस A एंड B, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि हम पहले भी करते थे कि A और B के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, जिसमें A को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं और B को लोअर पोटेंशियल पे। आप लास्ट वाले लेक्चर को देख लेना, यहां मैं कम स्पेस में करने के लिए यहां डायरेक्ट A को पॉजिटिव टर्मिनल से और B को निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। तो यहां से अगर करंट निकलता है I, ये करंट यहां दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2। क्लियर है? अच्छा, अगर इसके पास I1 करंट आ रहा है तो, और LHS और RHS दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, यानी कि इसमें से भी I1 करंट ही फ्लो होना चाहिए, और यहां I2 जा रहा है तो इसमें से भी I2 करंट ही आना चाहिए। यानी कि ये बीच में जो स्मॉल r लगा हुआ है, यहां पे कोई भी करंट इस ब्रांच में फ्लो नहीं करेगा, इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इस स्मॉल r का यहां पे कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये कैपिटल R और ये कैपिटल R कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। नीचे में 2R सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब जो इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास में बना, ये R और R कितना हो जाएगा? 2R और 2R कितना हो जाएगा? 4R। ये है हमारा A और ये है हमारा B, और ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा? पैरेलल में। ठीक है, तो 1/RAB इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/4R। इसका कितना आ जाएगा हमारे पास? 4R LCM 2 + 1
कितना हो जाएगा ये 3/4R, यानी कि रेसिस्टेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R/3, इतना ओम आ जाएगा। क्लियर है? और इसे हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज के मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो ये है हमारा मिरर सिमेट्री या मिरर इमेज भी कहते हैं इसको, ठीक है, या इसे मिरर सिमेट्री भी कहते हैं कि, ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड का मिरर इमेज किस तरफ बन रहा है, राइट हैंड साइड में, यानी जितना भी चीज, जितना भी कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड में लगा होगा उतना ही कंपोनेंट हमको राइट हैंड साइड में दिखेगा। ये R है, ठीक इसके ऊपर में ओवरलैप करके R, 2R, जितना करंट इधर फ्लो करेगा उतना ही करंट इस तरफ फ्लो करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के प्रॉब्लम में देखो और देखने के बाद अपने माइंड पे जोर डालो, इस मेथड को कोशिश करो। अगर इस मेथड के हेल्प से अगर वो सॉल्व हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट आपके पास होगा, जहां पे करंट वाला जो मेथड मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है वो मेथड अगर वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, और अगर वो सर्किट सिमेट्रिकल है किसी भी लाइन के अलोंग, तो चेक करो वो मिरर सिमेट्री है, यानी कि LHS का मिरर इमेज RHS पे बन रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये था इसका पूरा रीजन, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट काफी फास्ट टाइम में, कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि सर मैं इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में करना चाहता हूँ। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कहने का मतलब है मेरा कि बहुत ही कम टाइम में करना चाहता हूँ। तो इस सब का एक कंक्लूजन क्या आता है इस पूरे, इसको पहले पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। इस सर्किट से कंक्लूजन आता है, बहुत ही एक अच्छा सा इफिशिएंट टेक्निक आता है जिस हेल्प से आप बहुत जल्दी फास्टली आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। इस तरीके के मिरर सिमेट्री वाले प्रॉब्लम को, इसे मिरर इमेज भी कहते हैं या मिरर सिमेट्री भी कहते हैं। ओके, देखो ये जो मैंने लाइन बीच में स्केच किया है ना, इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कुछ कंक्लूजन्स हमारे पास में क्या है, हमने क्या देखा कि अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री के ठीक ऊपर लॉन्गिट्यूडनल वे में अगर कोई रेसिस्टेंस आता है, या वर्टिकल जिसे आप कहते हो, सपोज कोई ऐसा रेसिस्टेंस आता है, ठीक है, इस तरीके का अगर कोई रेसिस्टेंस आता है इसके ऊपर, तो हम इस रेसिस्टेंस को वी विल रिमूव दिस रेसिस्टेंस। ये हमारा सपोज लाइन ऑफ सिमेट्री है, LOS का मतलब हुआ लाइन ऑफ सिमेट्री। वी विल रिमूव सच रेसिस्टेंस। ऐसे रेसिस्टेंस को हम यहां से हटा देंगे, इसे हम लॉन्गिट्यूडनल रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रेसिस्टेंस को हम यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और एक और कंक्लूजन इससे आता है जो आपको आगे समझ में आएगा। जो लोग बहुत ही फास्टली इन ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, अगर कुछ इस तरीके का रेसिस्टेंस आता है, ये हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस, और लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा कुछ इस तरीके का, पॉज करके लिखते रहना।
तो अब ये जो बन जाएगा, ये दो पार्ट में इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। हाफ पार्ट इस तरफ r/2 और हाफ पार्ट इधर r/2। ये कंक्लूजन्स में जो कुछ भी हमने रिजल्ट अभी निकाले हैं, ये आपको आपके कैलकुलेशन को और भी फास्टर करेगा। ठीक है, तो पहला था हमारा मिरर इमेज कह लो या फिर इसे मिरर सिमेट्री कह लो। क्लियर है? चलो, तो अब जो हमारा दूसरा वाला मेथड है सिमेट्री का सेकेंड वाला रूल, सिमेट्री का सेकेंड वाला जो रूल है बच्चे हमारा, इसे हम कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। और फोल्डिंग सिमेट्री में एक चीज ध्यान रखना है हमें कि फोल्डिंग सिमेट्री हमेशा लोअर पार्ट और अपर पार्ट में होता है, जबकि मिरर सिमेट्री लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में होता है। यानी कि अभी करते हैं पहले इसे, उसके बाद मैंने एक सर्किट लिया कुछ पिछले जैसा ही, एक सिंपल सा सर्किट है। सपोज कि यहां मैंने एक रेसिस्टेंस लगा दिया स्मॉल r, यहां भी मैंने और यहां कुछ लगा दिया 4r और यहां लगा दिया मैंने 4r। अब मुझे क्वेश्चन में दे दिया ये पॉइंट है हमारा A और ये वाला पॉइंट है हमारा B, तो हमें कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B। यहां हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, बीच में भी एक रेसिस्टेंस दे दिया है स्मॉल r। क्लियर है? अब देखो, अब यहां पे अगर मैं मिरर सिमेट्री अगर लगाता हूं तो इस हेल्प से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज के मेथड से उस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज से ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप क्या करोगे? तो वहां पे सिमेट्री के कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं। ये तो मैंने सिंपल सा सर्किट लिया है समझाने के लिए, आगे आपको और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलेंगे अभी इसी लेक्चर में जब हम प्रॉब्लम करेंगे। तो यहां पर हम क्या करना है हमें, देखो फोल्डिंग सिमेट्री में जब भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा उन दो टर्मिनल को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी जिस दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है A और B। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पे स्केच किया जाएगा वो A और B को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा। क्लियर है? यहां पे हम लोग मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं बच्चे। अगर मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं, ये इस तरफ R है, इधर 4R है, इधर R है, इधर 4R है, तो कभी भी LHS RHS के ऊपर में सुपर इंपोज नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें मैंने बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच किया है। दिस इज आवर लाइन ऑफ LOS। LOS का मतलब हुआ लाइन ऑफ सिमेट्री, मेरे लिखने का शॉर्टकट है ये। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लोअर पार्ट में देखो और अपर पार्ट में देखो। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी पॉइंट्स है ना सबका नेमिंग कर लो।
ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था, पहला लेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में, कि अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो दोनों का नेमिंग हम सेम अल्फाबेट से कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का लेक्चर आप निकाल के देखो। अगर इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया, सपोज इसका नाम दे दिया L, तो ये भी L ही होगा। इसका नाम मैंने दे दिया K, तो ये भी पॉइंट का जो नेम होगा वो K ही होगा। इसका नाम मैंने दे दिया N, तो इस वाले पॉइंट का भी नाम जो होगा वो N ही होगा। आई बात समझ में? ठीक है बच्चे, यानी ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है, और ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है। मिरर वाले में हम करंट लेते थे और फोल्डिंग वाले में हम पोटेंशियल को लेंगे। अच्छा अब देखो, जैसा अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, देखो L और K के बीच में रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कैपिटल R, L और K के बीच में। अब अगर मैं इसका सर्किट बनाता हूं तो देखो, ये पॉइंट L अगर यहां पे है और यहां पर K है, ठीक है, तो देखो L और K के बीच में क्या लगा हुआ है? R। अगेन L और K के बीच में क्या लगा हुआ है? R लगा हुआ है। आई बात समझ में? उसके बाद K जो है, K और एक पॉइंट और ले लो N, K और N के बीच में देखो क्या लगा हुआ है? 4R क्या लगा हुआ? और फिर से K और N के बीच में क्या लगा हुआ? 4R। ठीक, और देखो ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r के एक इंड पे जो पोटेंशियल है और दूसरे इंड पे जो पोटेंशियल है वो दोनों सेम है, क्योंकि दोनों को सेम अल्फाबेट का नेमिंग मिला है। ठीक है, तो अगर किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो उस रेसिस्टेंस से कभी भी करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ फ्लो करता है। ठीक है, और अगर इस ब्रांच के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो देयर विल बी नो एनी करंट अक्रॉस दैट ब्रांच। तो यहां से तो करंट निकलेगा नहीं। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो तुमने क्या देखा यहाँ पे, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा? R और R, ये दोनों किस में हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सिमिलरली ये दोनों हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सॉल्व करो इसको, तो ये दोनों अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा R/2 है। मैं ज्यादा नहीं करूंगा, ये सब बेसिक सा है। R/2, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 2/4R, ठीक है, कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 1/4R प्लस 1/4R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/4R। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/2R। तो R इक्विवेलेंट कितना के बराबर हो गया? 2R के। यहां लगा लो। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गया? ये दोनों हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग कैसे बनाओगे इसको सॉल्व करेंगे। R अक्रॉस AB इज इक्वल टू
R/2 प्लस R कितना हो जाएगा ये 3R/2 इतना ओम आ जाएगा। क्लियर है? ये बच्चे ध्यान में रखना कि फोल्डिंग सिमेट्री जब भी अप्लाई आप करोगे तो फोल्डिंग सिमेट्री हमेशा जिस दो टर्मिनल के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में, तो उसी दोनों टर्मिनल के अलोंग ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन के लोअर पार्ट और अपर पार्ट में सिमेट्री का कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और इसमें करंट वाला मेथड नहीं लेंगे जैसे कि हम मिरर वाले में किए थे, इसमें हम पोटेंशियल को चेक करेंगे। क्लियर है? लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द स्क्रीन और नॉट। ओके, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसे पॉज करके बच्चे आप लिख लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो सिमेट्री के रूल्स आपको समझ में आ गए। अब सिमेट्री के क्वेश्चंस हम करेंगे। चलो, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। मैं पहले कह रहा हूं उतने क्वेश्चंस तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं कर ही देता हूं। चलो, have a look over this. ठीक है, अब हमारे पास में ये दो पॉइंट है ए और बी, जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो बच्चे इसे भी मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मेथड से कर सकता हूं, लेकिन अभी सिर्फ हमें समझाना है सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को। एक तो आपको दिख रहा होगा बच्चे, इस सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के प्रॉब्लम में थोड़ा सा अपने दिमाग को भी यूज किया करो आप लोग। तो इसमें दिख रहा है कि जो लोअर पार्ट है और जो अपर पार्ट है, ये दोनों जो है लोअर और अपर पार्ट, ये दोनों पार्ट को अगर बीच में से डिवाइड करते हैं तो ऊपर में भी क्या बनता है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर। और नीचे वाले हिस्से को देखते हैं तो यहां भी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज ऊपर और दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज वैसा ही, बिल्कुल जिस तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज ऊपर बना है वैसा ही व्हीटस्टोन ब्रिज नीचे बना। तो बीच वाले रेसिस्टेंस का कोई काम नहीं होगा, इन दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में, फिर उसको पैरेलल में, उतना ही आंसर नीचे का आएगा और फिर दोनों को हम लोग पैरेलल में लगा लेंगे। तो एक मेथड वो है हमारा।
जिन बच्चों को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन एंड ब्रिज अभी नहीं पता है, कंफ्यूज नहीं होना, अगला लेक्चर वही आने वाला। अब इसे सिमेट्री वाले मेथड से करते हैं। तो इसमें मिरर सिमेट्री अप्लाई कर लेते हैं। हालांकि फोल्डिंग सिमेट्री से भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे मिरर सिमेट्री से करता हूं। तो चेक करते हैं। मैंने अभी बताया फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को बच्चे। तो मिरर सिमेट्री में देखो, इस तरफ का सारा इस लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज आवर लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमारा है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारे रेसिस्टेंस एक जैसे हैं और एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप या सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो देखो, इस ब्रांच में जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही इसमें भी करेगा, जितना इसमें करेगा उतना ही इस वाले में करेगा, जितना इसमें करेगा उतना इसमें, जितना इसमें उतना इसमें। या मैंने एक लाइन में सिखाया था, पहले ट्रिक को देख लो। ये जो बीच वाला रेसिस्टेंस है ना भाई, इस रेसिस्टेंस को बच्चे आपने क्या करना है, यहां से सीधे हटा देना है। इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आने वाला है। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं एक नहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई मेथड करवाऊंगा। जो मेथड आपको पसंद है वो मेथड उठा लो। देखो, इसमें कुछ नहीं फ्लो करेगा, और ये बी, इसमें तो कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा। मैंने अभी बताया नहीं कर रहा ना। अच्छा ध्यान से देखो, जैसा अपर पार्ट का सर्किट है वैसा ही तो लोअर पार्ट का भी सर्किट है। तो अपर पार्ट वाले को सॉल्व कर लो, ठीक है, वैसा ही रिजल्ट, वैसा ही आंसर हमको लोअर पार्ट के लिए भी आएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो अब जो सर्किट होगा, आपको कॉपी पे एक एक स्टेप लिख करके करना है। मैं उतने स्टेप नहीं लिख रहा हूं। कितना हो जाएगा ये 2R। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, ये दोनों हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। तो 2R और 2R का पैरेलल कितना हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R, दैट इज इक्वल टू 2/2R। तो ऊपर में हमारा कितना आ गया, R। सिमिलरली नीचे वाला पार्ट भी कुछ उसी तरीके का है। बीच में रहा हमारा पॉइंट नंबर A, यहां पे R, और नीचे वाले पार्ट को भी सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा, R। ये दोनों देखो कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा। बैटरी वाला मेथड अप्लाई करके देखो, A को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, B को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। नहीं, अरे ऐसा ही करते थे ना। मैं एक एक चीज को नहीं लिख रहा हूं बच्चे। यहां करंट अगर I1 आया और नीचे अगर करंट I2 आता है, फिर मिल करके यहां कितना करंट पहुंच जाना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल पे, I। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 1/R across AB, that is equal to 1/R plus 1/R। कितना हो जाएगा ये 2/R। तो R across AB is equal to R/2 is equal to 0.5R। क्लियर है। इसी क्वेश्चन में स्मॉल r का अगर आपको वैल्यू दे दे तो वहां से आप डाल करके सॉल्व कर लो। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन आवर मोबाइल स्क्रीन और नॉट। चलो बच्चे, बहुत अच्छे से क्लियर है। दिस इज आवर लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और भी मेथड से कर सकते हो, ये बहुत ही फास्ट मेथड है। बीच वाले को हटा ही दो ना, लॉन्गिट्यूडनल रेसिस्टेंस है, मैंने ट्रिक में पहले ही डिस्कस कर रखा है कि इसे हटा ही दो। नहीं तो फिर ऐसे करो अपना, एक एक स्टेप अगर जिसको जाना है भाई, यहां से जो करंट आएगा
उतना ही करंट इसमें फ्लो करना है, तो इधर करंट आएगा नहीं। जितना करंट इसमें आया तो मिरर इमेज के वजह से उतना ही करंट इस ब्रांच में भी जाएगा, इसमें करंट गया ही नहीं, है ना। अब करते रहो एक एक लाइन, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसे पॉज करके लिख लीजिए आप लोग। चलो अब आप भी बोलोगे कि सर आपने फोल्डिंग सिमेट्री पढ़ाया, मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें मैं मिरर सिमेट्री के भी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा और फोल्डिंग सिमेट्री के भी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। चलो देखो, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें मैं ध्यान से देखो और बताओ इसमें आप लोग क्या यूज कर सकते हो। आपको जो मेथड सही लगे, मैं सारे मेथड सारे ट्रिक एंड टेक्निक बता रहा हूं, जिस टेक्निक से आपको लगे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा इजी वे में, आप वही टेक्निक इस्तेमाल करो। मैं बच्चों को दिखा रहा हूं कि मैं इसमें दोनों टेक्निक का यूज करूंगा। मैं इसमें यूज करने वाला हूं फोल्डिंग सिमेट्री का भी, और मैं इसमें यूज करने वाला हूं मिरर इमेज का भी। मैं कुछ इस तरीके से मैं मेथड को फॉलो करूंगा कि मैं दोनों को अप्लाई कर सकूं इस क्वेश्चन में, दोनों को इंप्लीमेंट कर सकूं, क्योंकि कम क्वेश्चन से मुझे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखानी है। अगर पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द स्क्रीन और नॉट। ओके, अगर मैं यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री बनाता हूं तो बच्चे फोल्डिंग सिमेट्री मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा दोनों टर्मिनल के अलोंग बनता है। तो ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के अपर हाफ और लोअर हाफ के जो भी आइडेंटिकल पॉइंट और एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप होने वाले जो पॉइंट मिले, ठीक है, उन पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और सेम पोटेंशियल को हम फिजिक्स में सेम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो ये तो ए है, ए ही रहेगा, और ये बी है तो ये भी बी ही रहेगा। इस पॉइंट का नाम अगर मैं एक्स दे देता हूं तो इस पॉइंट का भी नाम हमारा एक्स ही होगा। इस पॉइंट का नाम अगर मैं y देता हूं तो इस वाले पॉइंट का भी नाम y ही होगा। ये मान लो बीच में कुछ O है, ठीक है। अब चेक करो, x, a और x के बीच में एक रेसिस्टेंस ये कनेक्टेड है, a और x के बीच में एक रेसिस्टेंस ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बच्चे जहां मैं एक एक स्टेप करके बताया था, अगर ऐसा कंडीशन आए कि a और x यहां भी है और a और x यहां भी है, तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ,
जहां फोल्डिंग सिमेट्री मैंने पढ़ाया है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। और जब पैरेलल में होगा तो 1/r प्लस 1/r 2/r, यानी ये कितना हो जाएगा r/2। क्लियर है? अब इसको यहां से हम हटा देंगे। अब देखो O और X के बीच में और O और X के बीच में फिर से ये कितना हो जाएगा r/2। चलो इसको भी अब यहां से हटा दो। ठीक है, ये पॉइंट था X और Y के बीच में, X और Y के बीच में फिर से ये कितना हो जाएगा r/2। अब इसे यहां से हटा दो। क्लियर है बच्चे? अब फिर से देखो ये Y था, Y और B के बीच में, Y और B के बीच में, सॉरी मैं यहां रेसिस्टेंस लगाना भूल गया, तो ये भी हो जाएगा r/2। इसे भी यहां से हटा दो। ये पॉइंट Y था, Y और O के बीच में और Y और O के बीच में, हटा दो यहां से, कितना हो जाएगा ये r/2 और ये R ही रहेगा हमारा। क्लियर है यहां तक? जिसे ये हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं समझ में आ रहा, वो बिल्कुल फोल्डिंग सिमेट्री जहां मैंने पढ़ाया है उसको जा करके देखो। चलो बच्चे अब देखो ध्यान से, तो अब मैं यहां पे फोल्डिंग वाला तो लगा दिया, उससे भी सॉल्व हो जाएगा आगे। अब मैं फोल्डिंग नहीं लगा करके अब मैं यहां पे लगाने वाला हूं मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री लेता हूं, तो दिख रहा है तुम्हें इस लाइन ऑफ सिमेट्री का जो लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट है या जो भी है, जो भी रेसिस्टेंस है, उसका ठीक इमेज हमें राइट साइड में मिल रहा है। ठीक है, तो जितना करंट वगैरह सब इधर वाले ब्रांच में फ्लो करेगा, वही सेम करंट सब इस तरफ वाले ब्रांच में फ्लो करेगा। मिरर में तो यही होता है। तो इस तरफ का अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उतना ही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस पार्ट में भी आएगा। फाइनली दोनों को सीरीज में जोड़ दो। चलो करते हैं। अब ये सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हाफ पार्ट सिर्फ लेते हैं, r/2 नीचे r, ठीक है, और ये बीच में से जब डिवाइड होगा, ये जब बीच में से डिवाइड हो जाएगा तो ये r/2 था। जब डिवाइड करेंगे इस लाइन से तो ये हो जाएगा r/2 का आधा। कितना हो जाएगा r/4। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा A। अब वही बैटरी वाला मेथड अप्लाई कर लो तो हुआ। और सेम जैसा ये पार्ट है वैसा ही इसका राइट पार्ट है। तो इधर वाले का निकाल लोगे तो उतना ही इस तरफ का होगा। दोनों को फिर से कौन से कॉम्बिनेशन में कर दोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में करो। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, करंट यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अगेन यहां जो कुछ भी करंट पहुंचेगा, मान लो यहां से I करंट आया तो I1 और I2, फिर यहां कुछ करंट इस तरफ आ जाएगा I3 और इधर चला जाएगा मान लो I4। ये दोनों के पास में डिफरेंट करंट जा रहा, तो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? पैरेलल में, r/2 और r/4, r/2 एंड r/4, r in कौन सा कॉम्बिनेशन है? r in पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कितना हो जाएगा देखो, 2/r प्लस 4/r, यही ना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कितना हो जाएगा ये r, 4 2 कितना हो जाएगा 6। यहां से क्या लिख सकते हैं? r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/6।
यानी अब इसका तो काम खत्म हो गया रे भाई। अब बच्चों अब बचा यहाँ क्या, इन दोनों को मिला करके बच गया यहाँ पे R/6। ठीक, अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो। करंट यहाँ आया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ये करंट तो घूमते घूमते इसके पास में I1 ही पहुंचेगा, और यहां से I2 गया तो नीचे क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। बैटरी से जितना करंट निकला उतना ही बैटरी के पास वापस फिर से पहुंच गया। क्लियर है? अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा, सीरीज में। R/2 एंड R/6 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब ये भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो आप क्या लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट। सिंबल यूज कर चुके हैं इसलिए R इक्विवेलेंट। प्राइम इसको पढ़ते हैं लोग, डैश बोल देते हैं, कोई बात नहीं, सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं। 2R/6 R/3 ओम। अब इस दोनों को मिटा करके मैं यहां पे क्या कर लूं, R/3 ओम। अब R/3 और R किस में दिख रहा, पैरेलल में दिख रहा है। R/3 एंड स्मॉल r इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चे, R/3 और R कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, R/3 एंड R को अगर पैरेलल में सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/R इक्विवेलेंट डबल डैश इज इक्वल टू 3/R प्लस 1/R 4/R होगा। ठीक, तो R इक्विवेलेंट डबल डैश इज इक्वल टू R/4। तो भाई इस तरफ का आपके पास में आ गया R/4। ठीक, और उस तरफ का भी कितना हो जाएगा, R/4। और दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, दोनों हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो लैक ऑफ स्पेस, आप पहले यहां तक पॉज करके लिखिए। क्लियर है? और लिखने के बाद जो है मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि नेक्स्ट सर्किट में बना सकूं। देखो जहां कहीं भी बैटरी वाला मेथड नहीं लगे कि दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना और दोनों पॉइंट से आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है, उस बैटरी से करंट को फ्लो करवाओ, चेक करो कि जो दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस से सेम करंट अगर पास कर रहा है वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। अदरवाइज अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस से अगर डिफरेंट करंट पास कर रहा है देन दे विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप चेक करो कि मैं जितने अलग अलग मेथड दे रहा हूं अपकमिंग लेक्चर्स में, उसमें से कोई ना कोई एक ट्रिक लग ही जाएगा। तो ब्रेन को थोड़ा सा फ्रेश और स्ट्रेस फ्री रखना जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आ गया था आपके पास में कितना, R/4 आ गया था इस पार्ट का। तो अगले पार्ट का भी कितना हो जाएगा, इधर वाले का, इस तरफ का R/4, तो अगले वाले पार्ट का भी हो जाएगा R/4। ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था B। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे R अक्रॉस AB, ये दोनों तो सीरीज में है ना, इज इक्वल टू R/4 प्लस R/4। यही था। ठीक है, एक मिनट, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल,
तो r/4 इस तरफ का आया था, तो दूसरे तरफ का भी कितना हो जाएगा r/4, और r/4 और r/4 सीरीज में, तो 2r/4 r/2। कहीं कहीं बुक ने इसे 0.5r भी लिखा है। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर और नॉट। चलो बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन से पहले आप इसे पॉज करके पहले अच्छे से लिख लीजिए। तो मैंने दिखा दिया इस क्वेश्चन में फोल्डिंग सिमेट्री भी अप्लाई करके दिखा दिया। आपके रेफरेंस बुक के बहुत सारे क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन मिरर सिमेट्री पे ही बन जाएंगे। उस ट्रिक का नाम है मिरर सिमेट्री। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लेट अस चेक नहीं, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके तो बच्चे देखो यहां ध्यान से, इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं ओ। देखो यहां आप कौन सा सिमेट्री का कॉन्सेप्ट तुम अप्लाई करोगे बच्चे। आप अगर फोल्डिंग सिमेट्री लगाते हो, यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड, दे दिया है क्वेश्चन में कि फाइंड RAB, ये फाइंड करना है, R अक्रॉस A एंड B, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फोल्डिंग सिमेट्री तो इसमें लगने से रहा, कभी नहीं लगेगा, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है वो हमेशा जिस दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, उसी दोनों पॉइंट के अलोंग आप लाइन बनाओगे। तो भाई अगर यहां से यहां तक कोई लाइन खींचोगे तो इसके नीचे तो कुछ भी तो नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या नेटवर्क वाला नहीं है, नीचे तो कोई भी सर्किट का पार्ट नहीं है, तो किसके साथ वो ओवरलैप करेगा। तो इसमें जब कभी भी लगेगा तो इसमें लगेगा मिरर सिमेट्री लगेगा। ठीक है, तो इसमें मिरर सिमेट्री, पहले क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। मिरर सिमेट्री मैं यहां अप्लाई करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर मिरर सिमेट्री। ये रेसिस्टेंस को थोड़ा सा बीच में बना लो। तो मिरर सिमेट्री हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने बताया था मिरर सिमेट्री में क्या होगा, इस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट एक दूसरे के ऊपर में सुपर इम्पोज्ड होगा। ठीक है, और हार्ड एंड फास्ट के लिए मैंने बताया था, यानी लेफ्ट साइड में R है तो राइट में भी R, ये R इसके ऊपर। तो यहां से जो भी करंट जाएगा इस ब्रांच में, अगर ये हाई पोटेंशियल पे है और B लो पोटेंशियल पे, तो यहां से करंट सबसे पहले कितने पार्ट में डिवाइड कर गया, यहां पे करंट डिवाइड कर गया 3 पार्ट में, I1, I2 और I3। 3 पार्ट्स में हमारा करंट डिवाइड कर गया। अब जब I1 यहां आएगा और इस ब्रांच में जितना करंट जा रहा उतना ही इसमें भी लाना है, तभी तो मिरर इमेज हुआ ना। इसका सारा इशू
AB AC का सारा कैरेक्टरिस्टिक या इसमें जो कुछ भी फ्लो कर रहा है या जो कुछ भी प्रेजेंट है वो BC में भी होना चाहिए। तो इसमें तो भाई यहां कोई भी करंट नहीं पहुंचेगा, आई बात समझ में। और इसमें जितना जा रहा है I2 उतना ही इसमें भी आएगा, क्लियर है, ठीक। अब देखो, और इसमें तो ऐसे जा ही रहा है। और मैंने बताया था ट्रिक जब मैं डिस्कस कर रहा था कि लॉन्गिट्यूडनल रेसिस्टेंस को आपने क्या करना है, यहां से रिमूव कर देना। तो लॉन्गिट्यूडनल रेसिस्टेंस को जब आप रिमूव कर दोगे, ठीक, तो आपके पास में जो सर्किट बनेगा वो सर्किट कुछ इस तरीके का बनता है। देखो, यहां स्मॉल r, ठीक है, अगेन यहां भी स्मॉल r, और ये बीच से तो हट गया ना, ये हट गया, ये डायरेक्ट यहां पे जुड़ जाएगा। और नीचे ये r था, तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे स्मॉल r आने की वजह से दो पार्ट में अगर डिवाइड करेगा, ये फास्ट तरीका है करने का। अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करोगे तो ये r डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, मैं वो भी करके बता दूंगा। तो ये यहां कितना आ गया, ये एक बहुत ही हार्ड एंड फास्ट टेक्निक है इसको करने का। ये तो हट गया, अब जितना इधर आया है उतना ही तो तुम्हारा राइट हैंड साइड पे है, तो इस तरफ को सॉल्व कर लो, और जितना इस तरफ का इक्विवेलेंट आएगा उतना ही राइट हैंड साइड का आएगा, दोनों फाइनली सीरीज में हो जाएगा। अब यहां अगर A पॉइंट है और यहां बीच में कुछ भी M ले लो, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, ये तीनों दिख रहा है, कौन से कॉम्बिनेशन में होगा रे बउआ? ये तीनों के पास डिफरेंट करंट अगर जाएगा तो तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/r अक्रॉस किसके AM निकाल रहे हैं, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 2/r कितना हो जाएगा? 2 1 3 1 4/r, तो r अक्रॉस AM कितना हो जाएगा? r/4 होगा, क्लियर है। और उतना ही इधर r/4 आएगा तो उधर भी r/4 आ जाएगा, ये r/4 और इस तरफ r/4। ये पॉइंट था A, ये पॉइंट है हमारा B। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा बच्चे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। 1/r अक्रॉस AB दैट इज इक्वल टू r/4 प्लस r/4 कितना हो जाएगा? 2r/4, ठीक, r/2। r अक्रॉस AB मैं यही लिख देता हूं, r अक्रॉस AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना। r अक्रॉस AB इज इक्वल टू r/4 प्लस r/4, तो ये r अक्रॉस AB कितना हो गया? r/2। ठीक है, इसे पॉज करके लिख लीजिए। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द मोबाइल स्क्रीन और नॉट। चलो, बहुत अच्छे से क्लियर है, ओके। चल आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक एक स्टेप अगर फॉलो करके करना तो वैसे भी करो, ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। ये R दो पार्ट में स्प्लिट कर गया, ठीक है, आपको एक एक स्टेप फॉलो कर रहा है। इस ब्रांच में I1 करंट गया, हाँ, अगर मैं यहां कौन सा सिमेट्री अप्लाई कर रहा हूं, देखो, अगर मैं यहां पे मिरर सिमेट्री अप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे मिरर सिमेट्री अप्लाई कर रहा हूं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि LHS और हमारा RHS, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में सुपर इंपोज और ओवरलैप करेगा। इस ब्रांच से करंट I2 जा रहा है, इस वाले ब्रांच से भी करंट कितना आएगा? I2, सॉरी I1 जा रहा है ना, I1 इधर से I2 जा रहा है, तो इस ब्रांच में भी करंट क्या आ रहा होगा? I2 ही आ रहा होगा, ठीक है। यानी इधर कोई भी करंट नहीं गया, तो इसको यहां से आप इग्नोर कर लो।
ठीक है, अब इसको हटा दो, इस पॉइंट को यहां तक चिपका दो, यहां तक मिला दो, उसके बाद आगे का सर्किट को सॉल्व करो, है ना। गुड, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करेंगे। ओके, बच्चे यहाँ इतना टाइम नहीं होता कि एक एक क्वेश्चन में करवाओ, क्वेश्चन आपने खुद प्रैक्टिस करना है। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, स्मॉल आर दिस इज ए स्मॉल आर, ये भी है स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर ठीक है। स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, ठीक है। तो चलो, एक तो है कि तुम एक एक रूल, एक एक लॉ को फॉलो करते चलो और फिर जाकर के इस सर्किट को सॉल्व करो, लेकिन उतना ज्यादा फॉलो नहीं करना हमें। मैं आसान वाले क्वेश्चंस उतने नहीं ले रहा हूं, मैं डिफरेंट क्वेश्चंस ले रहा हूं और जितने क्वेश्चन ले रहा हूं उसमें ज्यादा से ज्यादा मेथड को अप्लाई कर रहा हूं। आप एक एक क्वेश्चन को पॉज कर करके अच्छे से उसमें अप्लाई किए गए मेरे सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक और टेक्निक को अच्छे से ऑब्जर्व करो और उसके बाद आपके जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं आसान क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसे भी नहीं जो काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यानी आपका दिमाग पूरा से पजल हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट। अब इसमें देखो कौन सा सिमेट्री बनता है। इसमें फोल्डिंग तो बनने से रहा, फोल्डिंग सिमेट्री इसमें नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ ए बी नीचे है और हमेशा फोल्डिंग सिमेट्री बनता है। यहाँ हमें रेसिस्टेंस निकालना है फाइंड, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है ए और बी के क्रॉस। तो ए और बी जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के अलोंग हम जो लाइन लेंगे, इस लाइन के तो लोअर पार्ट में कुछ रेसिस्टेंस है ही नहीं, कोई सर्किट का हिस्सा है ही नहीं, तो वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, है ना। तो यहां पे लगेगा मिरर सिमेट्री। तो बच्चे क्वेश्चन को यहां तक लिख लेना अच्छे से, इसे थोड़ा सा बीच में लाओ। अब आपके जो बुक में दिया गया है, मैं उसको मैं एक बार समझाता हूं, फिर मैं एकदम आसान से 2 से 3 लाइन में कर जाऊंगा। बच्चे प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप हो जाएगा। तो ये आर था, ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो ध्यान से, इसका लेफ्ट हैंड साइड का इमेज किस तरफ बन रहा है, राइट हैंड साइड में बन रहा है। LHS और RHS दोनों ओवरलैप कर रहा है। दिस इज कॉल्ड आवर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक हिस्से का रेसिस्टेंस निकाल लेंगे LHS का, उतना ही RHS का आएगा, दोनों को सीरीज में कंबाइन कर देंगे और जो हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस आ रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री पे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये है हार्ड एंड फास्ट टेक्निक और एक एक स्टेप को फॉलो करके अगर आप चलोगे तो वो कुछ नहीं, इसे हाई पोटेंशियल पे मेंटेन करना है। जैसा कि मैंने बताया है, अगर किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो एक को हाई पोटेंशियल पे और दूसरे को लो पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दो, करंट को फ्लो करवाओ। तो अब देखो, जितना करंट इसमें आएगा, अगर मान के चलो यहां करंट आया I1 और इस ब्रांच में करंट गया
यहां तक आई करंट आया होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो, तो भाई यहां भी I1 ही आना चाहिए, आना चाहिए, ऐसा ही कुछ है। तो देखो अब यहां पे जो करंट पहुंचता है वो पहुंचता है, अब यहां देखो दो पार्ट में फिर से करंट हमारा डिवाइड करेगा, करेगा। देखो इस तरफ आ जाता है, मान लो I3 नाम दे दिया और बच्चा इधर नाम दे दिया I4। करंट मेथड समझा रहा हूं, जो लंबा मेथड तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। I4 इधर से गया, अब I3 नीचे आया, लेकिन अगर इसमें I2 जा रहा है और ये I2 इस पॉइंट पे, इस नोड पे आकर के अगर डिवाइड हो गया तो I2 इसमें तो नहीं जाएगा, जबकि है क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री के LHS और RHS का हर एक चीज सुपर इंपोज होना चाहिए। इसमें I2 करंट है तो इसमें भी I2 करंट है, तो इसीलिए बउआ का होता है यहां पे, ये जो नोड है ना हमारा, इसको यहां से हटा दिया जाता है। आई बात समझ में? ये नोड यहां से रिप्लेस हो गया, अब I2 का I2 चला गया, ये I3 घूम करके आएगा, इसमें I3, तो इसमें भी क्या जाएगा, I3 ही जाएगा। यहां से क्या आ रहा, I4 और I3 मिल जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, I3 प्लस I4। देखो I3 या प्लस I4 किसके बराबर है, I1 के बराबर है। अरे I1 ही तो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ था, I3 और I4 में, बात समझ में आई? तो अब देखो लाइन ऑफ सिमेट्री का इस तरफ वाला हिस्सा रेसिस्टेंस कितना है, R ओवरलैप होगा, ब्रांच में करंट कितना I1, इसमें कितना I1, इसमें कितना I3, इसमें कितना I3, इसमें I2, इसमें I2। तो अब इसको बउआ लंबा खींचते रहो, ये आपके किताब में दिया गया पर इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, क्लियर है? तो अब मैं उतना नहीं करूंगा, अब मैं अपना मेथड लगाऊंगा। अब आप इसके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस दोनों को आप क्या कर लोगे, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, देखो these two are in कौन सा कॉम्बिनेशन बताइए, ये दोनों के पास सेम करंट अगर जा रहा तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है? तो R और R का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2R, और R और 2R किसमें दिख रहा है हमें, पैरेलल में दिख रहा है, R एंड 2R आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करोगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 2r, कितना हो जाएगा 2 बाई, पहले एलसीएम तो ले लो, 2r, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बाई 2r। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना लिख सकते हैं, 2r बाई 3। इस दोनों को मिटा लो, कर लो, यहां पे कितना आ जाएगा 2r बाई 3। अब देखो इस तीनों के पास अब सेम करंट पहुंचेगा, हाँ ठीक है, इस तीनों के पास अब सेम करंट पहुंचेगा। ये तीनों फिर से कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, सीरीज में, R प्लस 2r बाई 3 अब प्लस स्मॉल r, कितना हो जाएगा, यहां से 3 एलसीएम ले लो, 3r प्लस 2r अब प्लस 3r, 3 3 6 2 8r बाई 3। ऊपर कितना आ गया रे
इस सब को मिला करके हो जाएगा इस सारे को मिला करके बच्चे कितना हो जाएगा हमारा 8r/3 और नीचे r और r ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये r प्लस r कितना हो जाएगा 2r। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में दिख रहा, पैरेलल में दिख रहा, तो 1/r इक्विवेलेंट अक्रॉस AB कितना के बराबर हो जाएगा 1/2r अब प्लस 3/8r कितना आ जाएगा आंसर देखो 8r 4 प्लस 3 7/8r। तो लिख सकते हैं r अक्रॉस AB इज इक्वल टू 8r/7। इतना ओम आंसर आ जाएगा। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द फोन स्क्रीन और नॉट। ठीक है बच्चे, अच्छे से क्लियर है। और इसी क्वेश्चन को करने का एक नहीं कई मेथड। तो एक तो मैंने आपको हार्ड एंड फास्ट रूल जो बताया है, तो आप हार्ड एंड फास्ट टेक्निक से भी आप इसे कर सकते हैं। क्लियर? आप इसे अच्छे से पहले लिखिए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल देता हूं। और हार्ड एंड फास्ट मेथड से जो करना है, कुछ नहीं करना, मिरर इमेज में मिरर इमेज वाला लाइन ऑफ सिमेट्री जब आप स्केच करते हैं, उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितना लॉन्जिट्यूडनल रेसिस्टेंस आ जाए उसको सीधे हटा दो। ये तो एक एक स्टेप मैंने फॉलो किया है, ठीक है। और अगर कोई हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस आ जाए तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। उसके बाद एक साइड का रेसिस्टेंस निकाल लो, लेफ्ट साइड का निकाल लो, राइट साइड का उतना ही होगा, दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दो और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर लो। क्लियर? चलो, तो आज के लेक्चर का मैं लास्ट क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूं। ओके, सो द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। मैं सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। अब इसके बेसिस पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट पे बनने वाले जो भी न्यूमेरिकल है वो आसानी से हो जाएंगे। चलो देखें, एक मिनट, वेरी सॉरी। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में ही काफी कॉम्प्लेक्स और बड़ा है, पर ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने में ही लेंदी लगेगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन जितना लेंदी होता है उतना ही वो आसानी से सॉल्व होता है।
ठीक है। बस हो गया। चलो, तो सारे यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। बस ये सर्किट देखने में ही थोड़ा सा पजल करने वाला था, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसानी में हो जाएगा। मैं एक चीज और चेक कर लेता हूँ। चलो, सही है हमारा सर्किट। देखो बच्चे, अब इस क्वेश्चन को जो है हम फोल्डिंग सिमेट्री वाले मेथड से भी कर सकते हैं, मिरर इमेज वाले मेथड से भी कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड इसमें सही लगे उस मेथड को आप अप्लाई कीजिए, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो जो भी मेथड आपको इफिशिएंट लग रहा है उस मेथड को अप्लाई करके आप कर सकते हैं। मैं इसे फोल्डिंग सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से करता हूँ, फोल्डिंग सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से मैं इसे सॉल्व करता हूं। करते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री लगाते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट ए है तो ये तो यही रहेगा। फोल्डिंग सिमेट्री में हमें यहाँ रेसिस्टेंस जो फाइंड करना है, फाइंड क्वेश्चन में मैं दे दिया है, फाइंड रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस जो है रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम ठीक इसके साथ के साथ एक लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच करेंगे जो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे और उसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट, इस दोनों का रेसिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे और उस रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस जिस ब्रांच में हो उस ब्रांच से जितना करंट हो वो करंट भी एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप करे, ठीक है। तो दिस इज आवर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसके लोअर पार्ट में देखो ध्यान से, अगर हम लोअर पार्ट में देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट हमको मिलता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया x, तो यहां वाले पॉइंट का भी नाम हो जाएगा x, इसका नाम मैं दे देता हूं y, तो ये वाले पॉइंट का भी नाम हो जाएगा y। फिर से इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं कुछ क्लियरली समझने के लिए, पजल नहीं हो, यहां मैं नाम दे देता हूं m, तो ये भी हो जाएगा m, ये n, तो ये भी n, और ये तो भाई हमारा b है ही। फिर से
ये दिख नहीं रहा है, अच्छे से देखने के लिए ये एक्स बना दिया मैंने, तो ये वाला भी एक्स ही होगा। ये एन आ गया। अच्छा, यहां पे अगर मैं एल दे देता हूं तो ये वाला भी एल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बार बार तो उस चीज को नहीं बोलूंगा, जैसे इसका नाम दे देते हैं कुछ, इसका नाम दे देते हैं ओ और इसका नाम दे देते हैं पी। क्लियरली विजिबल है या नहीं? चलो बच्चे, बहुत अच्छे से विजिबल है। चलो, तो जैसा कि मैंने फोल्डिंग सिमेट्री जब मैं आपको समझा रहा था, तो फोल्डिंग सिमेट्री में मैंने आपको जो ट्रिक दिया था कि अब जैसे यहाँ A और X के बीच में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ, A और X के बीच में यहाँ लगा हुआ, मतलब वो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? पैरेलल में। मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताया था पूरे अच्छे तरीके से। तो अब इसको यहां से हटाओ, हटा दिया, और ये R और ये R पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर चलेगा तो कितना हो जाएगा? R बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक, फिर X और Y के बीच में लगा हुआ है R, ये अगेन कितना हो जाएगा? R बाई 2। अब इसको हटा दो। O और X के बीच में R लगा हुआ है, O और X के बीच में, फिर से ये कितना हो जाएगा? R बाई 2। अब इसको हटा दो। इस पॉइंट का पूरा क्रियाक्रम हो गया, X को हटा ही दो। फिर देखो Y और M के बीच में R लगा हुआ है, चेक करो Y और M के बीच में कहां लगा हुआ है? Y और M के बीच में R, ये कर लो अब R बाई 2। O और M के बीच में, इसको हटाते भी जाओ साथ के साथ, Y पॉइंट का अब कोई काम नहीं रहा। O और M के बीच में कितना लगा हुआ? R, तो O और M के बीच में भी R, ये फिर कितना हो जाएगा? R बाई 2। ठीक है, M और N के बीच में देखो कितना लगा हुआ है? M और N के बीच में R, ये M पॉइंट था। M और N के बीच में R, चेक करो M और N के बीच में R, अब ये कितना हो जाएगा? R बाई 2, साथ के साथ ये हट गया यहां से। M और P के बीच में देखो कितना लगा हुआ? R लगा हुआ है। M और P के बीच में कितना लगा हुआ? R। यहां देखो M और P के बीच कितना लगा हुआ? R, तो कितना हो जाएगा ये? R बाई, अभी इसका पूरा काम हो गया। देखो N और L के बीच में R लगा हुआ, N और L के बीच में R, इसका पूरा काम खत्म। और ये पॉइंट क्या था? N। हाँ, चलो अब यहां देखो, P, आई एम वेरी सॉरी, ये पॉइंट N नहीं, ये पॉइंट L था बच्चे। L और P के बीच में देखो क्या लगा हुआ? क्वेश्चन को पीछे देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना। R और L के, सॉरी P, ये P पॉइंट है, P और L के बीच में R, P और L के बीच में R। इस R को यहां से रिप्लेस करो और ये इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? R बाई 2। ये L और B के बीच में R, L और B के बीच में R, यहां से एक हट जाएगा और ये हो जाएगा R बाई 2। तो ये यहां तक आ गया हमारे पास। क्लियर है? अब देखो, अब बहुत ही आसान हो गया ये। अब करंट वाला मेथड अप्लाई करेंगे। A और B के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यही ना करते थे, A और B से एक बैटरी को कनेक्ट कर देते थे, करते थे। यहां से करंट हमेशा निकलेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। बच्चे अब ज्यादा करंट नहीं करना, क्योंकि आपने
ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में किया, होप सो अभी तक इसके ऊपर आप काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके होंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपका ब्रेन एक्सरसाइज्ड हो जाएगा और इस तरीके के क्वेश्चन करने में आप काफी इफिशिएंट और लेस टाइम में आप ऐसे न्यूमेरिकल को विथ एक्यूरेसी सॉल्व कर सकते हैं, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहां से आई करंट निकला, करंट यहां आया, दो भाग में करंट डिवाइड होगा, करंट ऐसे आया, यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इस दोनों के पास सेम करंट आएगा, इस दोनों के पास सेम करंट आएगा। अब भी मैं एक सिमेट्री यहां बच्चे लगा सकता हूं, यहां से अगर मैं लाइन खींचता हूं, खींच ही लो, सारी तमन्ना को आज ही पूरी कर लो। यहां अगर मैं आज एक लाइन अगर यहां से खींचता हूं तो देखो, नाउ दिस इज आवर लाइन ऑफ सिमेट्री। दिमाग को सिर्फ खोल करके रखो, स्ट्रेस फ्री करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में उतने आसान तरीके से कर जाओगे। इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सिमेट्रिकल दिख रहा है तो एक पार्ट का निकाल लो, ये r/2 और ये r/2 सीरीज में, ये r/2 ये r/2 किसमें, सीरीज में करो। इस तरफ क्या है, r/2 यहां पे ये पॉइंट, ये r/2 ये r/2 किसमें हो जाएगा, सीरीज में होगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, उस दोनों को मिला करके r बचेगा, ये r/2 ये r/2 सीरीज में कितना बच जाएगा, r इस तरफ बच जाएगा। फिर सेम इसको सॉल्व कर लो, या और बड़ा करके करना है तो देखो, ये r/2 ये r/2 फिर से ये r दे देगा, सिमिलरली ये r/2 ये r/2 r दे देगा, और अगेन यहां पे कितना लगा हुआ, उतना करने का बुर्बक क्या जरूरी है, बकलोल। इस पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को, उतना ही उधर है, दोनों को सीरीज में अप्लाई कर दो। ये r और ये r कितना हो जाएगा, पैरेलल में 1/r + 1/r 2/r, यानी ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, r/2। सिमिलरली ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, r/2। और ये सारे कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो r across AB r/2 + r/2 + r/2 + r/2 इज इक्वल टू 4r/2 इज इक्वल टू 2r। क्लियर है? तो आप एक नहीं कई तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया, मिरर सिमेट्री भी मैंने अप्लाई कर दिया और फोल्डिंग सिमेट्री भी मैंने अप्लाई कर दिया इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे। तो आपका काम है कि अब सिमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले इसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट सर्किट, नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाला सर्किट पे जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो है आपका लेडर नेटवर्क। ठीक है, इनफाइनाइट नेटवर्क भी कहते हैं उसे और लेडर नेटवर्क भी कहते हैं, और स्टार डेल्टा, ये दोनों एक में ही मिलेगा। स्टार डेल्टा पे क्वेश्चन जो है मैं जब किरचॉफ्स लॉ करा करके अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे जब प्रॉब्लम करवाऊंगा तो वहां पे स्टार डेल्टा वाला ट्रिक मैं यूज करूंगा। हालांकि स्टार डेल्टा कल मैं आपको बता दूंगा। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया इसीलिए आज मैंने नहीं बताया। इसे अच्छे से पॉज करके लिख लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ठीक है, दो तरह की सिमेट्री थी, एक हमारी फोल्डिंग सिमेट्री थी एंड सेकेंड वन वाज मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में क्या होता था कि एक लाइन के अलोंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड और आइडेंटिकल होते हैं। इसमें हम करंट वाले पैरामीटर में ऑपरेशन करते हैं मिरर सिमेट्री में, और फोल्डिंग सिमेट्री में वोल्टेज वाले पैरामीटर्स लेते हैं। तो इसमें हमने सारे क्वेश्चंस किए और अब आपका काम है कि आगे आप क्वेश्चंस को कीजिए और टॉपिक को रिवाइज कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।